गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी बीती छुट्टी? बहुत अच्छी थी मैडम, वी एंजॉयड इट। तो क्या कुछ किया तुम लोगों ने इन छुट्टियों में? कुछ खास नहीं मैडम, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, फिल्में देखी और खाया पिया। बस, कोई किसी खास जगह गया नहीं? मुझे मेरी एक फ्रेंड के साथ उसके गांव जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने कैंसिल कर दिया। वेरी सैड, बट डोंट वरी, मैं तुम लोगों को गांव की सैर करवाने वाली हूँ। अरे कहाँ चली? आप ही ने तो कहा गांव की सैर के लिए। चुपचाप से बैठ जाओ। गांव की सैर करवाने से मेरा मतलब है मैं गांव की सैर करवाऊंगी, लेकिन फिल्म के माध्यम से। मैडम जी, वो बाहुबली फिल्म वाला गांव दिखाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। चुप बैठो और ये फिल्म देखो। रितु जायसवाल पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट रितु जायसवाल अपनी शादी के 15 साल बाद जब अपने पति के पैतृक गांव को देखने के इरादे से वहां पहुंची तो वहां की दशा देखकर इन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बदल लिया। उसके बाद से इन्होंने अपनी शहरी सुख सुविधाओं को त्याग कर गांव के विकास के लिए काम करने का निश्चय किया। शायद किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता कि अपने परिवार को छोड़ करके और गांव में आकर के वो परिवार से दूर काम करना शुरू करे, पर ये निर्णय मुझे लेना पड़ा क्योंकि गांव में ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें जो देखी वो उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मेरी बेटी ने भी मुझसे कहा कि मम्मा अगर आप गांव में रह के काम करना चाहते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप गांव में रह के काम करोगे तो बहुत सारे बच्चों की लाइफ बदल पाओगे। मुखिया रितु जायसवाल हमारे गांव नरकटिया में आई थी और उनको पानी हेल कर पैदल आना पड़ा। उसी रोज़ उन्होंने ठान ली कि सिंहमाहिनी पंचायत का बदलाव करना है, और बदलाव नहीं, वो 3 साल में क्रांति ला दी। चुनौतियाँ बहुत थीं, इतनी ज़्यादा थी कि लगता था कि किस काम को पहले किया जाए, क्योंकि हर काम पैरेलली बहुत चुनौतीपूर्ण था। महिलाओं की स्थिति बदतर थी, महिलाओं का शिक्षा का स्तर जो था वो बिल्कुल खत्म था। यहाँ ग्रामीण स्तर पर बहुत सी गंदगियाँ और बीमारियाँ से ग्रसित थी। जब मुखिया जी यहाँ आई और महिलाओं को स्वच्छता के बारे में, बीमारियों को साफ सुथरा रहने के बारे में बताई तो महिलाएं इस पर विश्वास नहीं करती थी। ये बोलती थी कि ये मुखिया जी तो पैसे वाली है, अमीर आदमी है, जहाँ भी पैसे की बात करती है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि साफ़ सुथरा रहने से, सफाई से अनेक तरह की बीमारियों से हम बच जाते हैं। फिर मैम ने उन लोगों को पैड के बारे में बताया, महिलाओं के को बहुत जागरूक की। इसके बाद यहाँ सैनिटरी पैड बैंक का व्यवस्था किया गया। गांव में अभी बहुत काम करना बाकी था, लिहाजा सन 2016 में इन्होंने सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़ा और 32 प्रतिद्वंदियों को हराकर विजयी रहीं। अब एक मुखिया के तौर पर गांव के विकास के लिए इनके समक्ष पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे पहले जो था वो था कि पंचायत को ODF किया जाए, खुले में शौच मुक्त बनाया जाए, क्योंकि वहीं से बीमारियां फैलती थीं। गरीब लोगों को कर्ज में आना पड़ता था। बीमारी पहले तो बीमारियां फैली, फिर उसी का इलाज कराने के लिए आप कर्ज लो, तो एक साइकिल सा बन गया था। तो हुआ कि चलो सब मिल करके और ये किया, और मेरे पंचायत ने 2500 टॉयलेट्स बने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना। विकास के इस सफर में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव को शहर से जोड़ने वाला रास्ता, जहां सड़क बनाना बहुत जरूरी था। जब से मेरा देश आज़ादी हुआ उससे के बाद माने हमारे सिंहमाहिनी पंचायत में विकास नाम का चीज़ ही नहीं था। न रोड था, हम लोग पैदल आना जाना करते थे, कोई सवारी नहीं पहुंचती थी हमारे गांव में नरकटिया। सड़कें बन गई,
लोग एक अच्छे के सम्मानित ज़िंदगी जीने लगे। अब बाहरी लोग मेरे यहाँ बड़े हर्ष के साथ शादी करना चाहते हैं कि वहाँ की मुखिया श्रीमती रितु जायसवाल है कि लड़की भी हमारी अगर जाती है तो वहाँ सेफ है, किसी तरह का अत्याचार होता है, घरेलू हिंसा होता है तो वो उसके लिए काम करती हैं। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, लोग गंदा पानी पीते थे, कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से उनको बीमारियों का शिकार होते थे। फिर बीमारी से बचने के लिए फिर उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, इलाज कराने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, इस तरह से। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए जब मैं मुखिया बनी तो मेरे पास 30 हैंडपम्प का टारगेट था कि 30 हैंडपम्प मैं 250 फीट के जो मुझे लगाने थे। तो उसके लिए हम लोगों ने टोले सेलेक्ट किए, मोहल्ला सेलेक्ट किया कि एक मोहल्ले पे कम से कम कितने परिवार को उसका लाभ मिल रहा है। इस तरीके से पूरे पंचायत में हम लोगों ने 30 हैंडपम्प इस तरह से लगाएं जिससे कि पूरे पंचायत को उसका फ़ायदा मिले और अब उसका असर भी दिख रहा है। पानी पीने की समस्या तो ख़त्म हो गई है पानी की। जब यह मुखिया जी बने तो सभी आदमी को हर एक वार्ड में यहाँ 30 हैंडपम्प लगा है जो कल बोले जाते हैं। यहाँ सब आदमी को जो स्वास्थ्य बिगड़ता था, जो डायरिया से जो बच्चा पीड़ित होता था, वह सब अभी बचित है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि महिलाओं को कैसे एम्पावर किया जाए। लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, कम उम्र में शादियाँ करा दी जाती थी। उसके लिए हम लोगों ने फिर यहाँ पर पेरेंट्स से बात किया, बच्चियों को पढ़ाने पे उनको मोटिवेट किया। परिणाम निकला भी। आज हमारे पंचायत से बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्स कर करके कहीं बिग बाज़ार या किसी होटल में, यहाँ तक कि कुछ बच्चियाँ तो फ्रंट ऑफिस में भी काम कर रही हैं। ये सिलाई सेंटर है पंचायत की तरफ से। यहाँ पे चूँकि लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में करवा दी जाती थी, 13, 14, 15 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां करवा दी जाती थी। तो ये सिलाई सेंटर खोलने का उद्देश्य ये था कि बच्चियां कम से कम जब 17 वर्ष की हो जाएंगी तभी इस सेंटर पे उनका एडमिशन लिया जाएगा और जब तक वो सीख नहीं जाती हैं तब तक उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर गार्जियन कम से कम, इनके माता पिता 18 साल पूरी होने पर अगर शादी करते हैं तो ये साथ में इन्हें पंचायत की तरफ से एक सिलाई मशीन भी दिया जाता है, जिसमें ये रहता है कि बच्चियां जब ससुराल जाएं तो अपने गुण के साथ साथ अपनी काबिलियत लेकर के जाएं, ताकि पहले दिन से वो किसी पर डिपेंड ना रहें, अपना सिलाई सेंटर खोल सके या कुछ भी करके अपनी जीविका वो चला सकती हैं। ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य है इस सेंटर को चलने का। आज रितु जायसवाल के पंचायत क्षेत्र में हर घर में नल और बिजली लग चुकी है। गांव की अधिकतर सड़कें पक्की हो चुकी हैं और ग्रामीणों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं। आज के युग में जब हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, ऐसे में गांव वासियों की जिंदगी सुधारने के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली रितु जायसवाल महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा। तो बच्चों, कैसी लगी ये फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी मैडम, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल। अब जब फिल्म है तो अच्छी तो होगी। फिल्म में तो सब अच्छे अच्छे ही दिखाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है स्वदेश भैया। अरे मुखिया जी जैसे पढ़े लिखे लोगों के आगे आने के बाद ग्राम पंचायतों का तो नक्शा ही बदल गया है। मैं नहीं मानता। अब अपना आँख से देखिएगा तब मानिएगा ना। यस, राम बिल्कुल सही कर रहा है। ग्रामीण इलाकों की दशा में दिन प्रतिदिन बहुत सुधार हो रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कौन सी इकाई काम करती है? मैडम, हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत ही सारा कामकाज देखती है। वेरी गुड। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रामीण जीवन का प्रत्येक पहलू पंचायत द्वारा ही संचालित होता आया है। मैडम, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत व्यवस्था कब से चली आ रही है? वैसे तो ये व्यवस्था बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन इसे पूर्ण संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद, जिसके आधार पर पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो क्या मैडम पूरे देश में एक जैसी ही ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी? जी नहीं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर गांव दूसरे गांव से अलग है। इसलिए गांव की पंचायत व्यवस्था को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में डाला गया, जिससे हर क्षेत्र की जरूरतों और विशेषताओं के अनुसार अलग अलग व सटीक व्यवस्था बनाई जा सके। तो क्या बिहार में भी ये व्यवस्था तभी से चली आ रही है? बिहार में तो ये व्यवस्था आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है।
लेकिन बिहार सरकार ने सन 2006 में नए स्वरूप में बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू किया। इसके बाद इस अधिनियम में कई सुधार किए गए, कई नए अध्याय जोड़े गए और पंचायती राज के कार्यप्रणाली को विस्तार दिया गया। ये सब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मैडम। हमें गांव, पंचायत और वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ और भी बताइए ना मैडम। नहीं, अब मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। अब आप लोगों को स्वयं गांव में जाकर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करनी है और आप जब गांव का दौरा करेंगे तो आप लोगों को ये भी बात पता चलेगी कि आखिर राम की बात में कितनी सच्चाई है। मैडम, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाती हूँ। इस बार के सेमेस्टर का पहला प्रोजेक्ट आप लोगों का यही है। जैसा कि एक गांव की सक्सेस स्टोरी आपने इस फिल्म में देखी है, उसी तरह की 2 फिल्में आप लोगों को ग्राम पंचायतों में जाकर बनानी है। एक बात और कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मिलकर पूरा करना है। मैडम जी, हम लोग को कौन कौन से गांव में जाके एक प्रोजेक्ट करना है? अब इसमें मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि कौन से गांव जाना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। यार मुझे गांव का खाना खाना है। इसको तो खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। चलो चलो, इसी बहाने कम से कम हमें गांव तो देखने को मिलेगा। वैसे इस प्रोजेक्ट को करने में हमें बहुत मजा आने वाला है। अरे मजा तो तब आएगा जब हम किसी गांव में पहुंचेंगे। मैंने तो आज तक किसी गांव का माइलस्टोन भी नहीं देखा, गांव तो दूर की बात है। अरे बाबा, तुम लोग परेशान काहे हो रहे हो? हम है ना, बस तुम लोग चलने का तैयारी करो, बाद बाकी परेशानी आप हम पे छोड़ो। यही तो परेशानी है कि तुम हो। चलो। अब कितनी दूर है तुम्हारा गांव? हमारा गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अरे यार, अभी तुमने बोला कि बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और अब? देख शंकर। राम शंकर। हाँ हाँ, राम शंकर। यार सच सच बता दे, और कितना वक्त लगेगा हमें गांव तक पहुंचने में? अब देखो, आगे एक मोड़ आएगा और वहाँ से पूरा आधा घंटा। फिर तूने मुझे 300 किलोमीटर क्यों बोला? अब तुमने जॉन पूछा उसका तो हमने सही जवाब दिया ना। क्या मतलब? अरे मतलब ये हमसे पूछी तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है, और तो भैया हमारा गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है ना। लेकिन हम लोग जौन गांव में जा रहे हैं वो तो बस आने वाला है। भैया आगे से लेफ्ट ले लीजिए। कहाँ से आए हो बउआ? आप पटना से आए हैं भैया। कोई शूटिंग वूटिंग है का? अरे नहीं नहीं, कोनो शूटिंग करने नहीं आए हैं। अच्छा। अरे हम लोग गांव घूमने आए हैं, इन लोग को गांव देखना है। ऐसे गांव में देखेला का? वैसे अच्छा है, कुछ दिन गांव में रौनक लगी रहेगी। वैसे भैया। हाँ बोलिए। मुखिया जी कहाँ मिलेंगे? मुखिया जी से मिलना है? हाँ। आइए हम आपको ले चलते हैं। अच्छा हाँ तो चलिए चलिए। अरे यार रुकते हैं ना, थोड़ा सा रुको ना। हाँ थोड़ी देर। अरे देर हो रही है, मुखिया जी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर। अरे चलो ना, चलिए। अरे चलिए। अरे चलो, देर हो रही है। सर वेलकम। बलवंत जी, इनके लिए कुछ चाय का व्यवस्था कीजिए।
सर हमारा नाम है रामशंकर। वो आपसे ही हमारी बात हुई थी फ़ोन पर। जी सर ये है हमारी मित्र मंडली। अच्छा, हमने आपका सारा व्यवस्था करवा रखा है। थैंक यू सर। नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको आपके लिए कुछ करने के लिए मिला। और बताइए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं आपकी। सर हम पंचायत राज व्यवस्था पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसी विषय में व्यवहारिक जानकारी के लिए ही हम आपके पास आए हैं। बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं। आज ही एक वार्ड में वार्ड सभा होने वाला है उनको कुछ समस्या को लेकर, और इत्तेफाक से कल एक ग्राम सभा का भी आयोजन है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। हाँ बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। वैसे सर, पंचायती राज व्यवस्था में होने वाली चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए ना। पंचायती राज व्यवस्था में हर एक 5 साल पर चुनाव होते हैं। ये चुनाव 6 पदों के लिए होते हैं। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद। ये 6 पद के लिए अलग अलग पर्चियां में मतदान होती है और इसी तरह से ये पद चुने जाते हैं। सर लेकिन इसमें कहीं भी वार्ड सभा या ग्राम सभा के चुनाव के बारे में जिक्र ही नहीं है। एक्चुअली वार्ड सभा या ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता है। इस पंचायत के अंदर जो भी मतदाता सूची में जिनका नाम है वह स्वतः ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं। और एक ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र में बटे होते हैं, जैसे वार्ड बोलते हैं हम लोग। वार्ड में जो भी मतदाता सूची में जिनका नाम है उस वार्ड में, वो किसी सदस्य को चुन के पंचायत में भेजते हैं। जी सर। सर एक और बात जानी थी, ये पंच और सरपंच का चुनाव क्यों होता है? पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी का भी स्थान है। इसमें पूरा ग्राम पंचायत मिलके एक सरपंच को चुनता है और हर एक वार्ड मिलके एक पंच को चुनता है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब अंग्रेजी फिल्म देखने से तुमको फुर्सत मिलेगा तब ना पता चलेगा ये सब। हमारे टोला में नाली का काम शुरू नहीं हुआ। ये कौन सा बात हुआ? हर टोला हर मोहल्ला में काम चालू है। मेरे टोला का नंबर कब आएगा? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। सब गांव मोहल्ला में काम हो रहा है, कहीं पहले हो गया है, कहीं बाद में होगा। अगर ऐसी बात है तो कल ग्राम सभा के मीटिंग में हम आप लोग के सामने मुखिया जी से पूछ लेंगे कि हमारे टोला का बारी कब आएगा। ये तो सही रहेगा। आए हो लोग तो ठीक ठाक संख्या में जुट गए। लोगों को जुटाना जरूरी है ना। से का है? अरे कोरम पूरी होगी तभी तो बैठक होगी। ये कोरम क्या होता है? किसी भी बैठक के लिए कुल सदस्यों की न्यूनतम जरूरी संख्या को कोरम कहते हैं। वार्ड सभा की कोरम है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा या कम से कम 50 लोग। अच्छा, अगर ये कोरम पूरा ना हुआ तो बैठक स्थगित हो जाती है। अगले हफ्ते फिर से बैठक होती है। और फिर अगले बैठक की कोरम? अगले बैठक में यही कोरम जरूरी होता है। लेकिन कल उसको पक्का हम लोग पकड़ेंगे और उसका लोटा सही सब उसका काम कर। क्या बात है भैया, ये लोग इस आदमी के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये जो आदमी है ना, 1 नंबर का ढीठ आदमी। अब बताइए, सरकार ने इसके घर में शौचालय बना के दिया है, लेकिन ये आदमी है कि सवेरे सवेरे लोटा लेके खेत में गंदगी करने चला जाता है। अब बताइए गलत बात है कि नहीं? इसलिए हम सब इसका पीछा करते रहते हैं। ये तो वाकई में बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ पूछिए। सरकार ने और क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई हैं आप लोगों को? देखिए, मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में पक्की नाली, गली और नल जल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन योजनाओं को हमारे मुखिया जी और ग्राम पंचायत के सदस्य ही लेकर हमारे गांव में आते हैं। हाँ ये बात तो है। वैसे ग्राम पंचायत के सदस्यों और मुखिया जी के बारे में आपका क्या कहना है? अरे मैडम जी, अब हम क्या बताएं ग्राम पंचायत के बारे में, लेकिन आज जो ये घर घर नल लगा है ना, ये हमारे मुखिया जी और वार्ड सदस्यों की ही मेहनत का फल है। और ये जो स्कूल देख रही है ना, ये वाला स्कूल? हाँ। अच्छा। अगर मुखिया जी और शिक्षा समिति के लोग नहीं मेहनत करते तो आज तक ये बदहाल ही पड़ा रहता है कि नहीं? अरे तेरा
आज ग्राम सभा है। ये बुरबकवा के चक्कर में हम सब भूल गए थे। चलते हैं मैडम जी। ठीक है, चलिए। मुखिया जी, ये ग्राम सभा का होता है? ये ग्राम सभा जो है वो हमारे पंचायती राज का नींव है। ग्राम सभा जो भी काम पंचायत में होता है ग्राम सभा से पारित होकर ही होता है, और जितने भी इस पंचायत के मतदाता हैं वो इसके स्वतः सदस्य हो जाते हैं। अच्छा, आज जो ग्राम सभा हो रही है, इस तरह की कितनी ग्राम सभाएं होती है एक साल में? एक साल में न्यूनतम 4 ग्राम सभा होना अनिवार्य है, उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। और ग्राम सभा में जितने भी ग्राम सभा के मेंबर हैं उनका सक्रिय भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी पर निर्भर है कि ग्राम सभा कितना सफल होता है। मुखिया जी, बलवंत आप इन लोग को देखिए, मैं जरा आता हूँ। बलवंत भाई, हाँ बताइए। आज के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारे मुखिया जी ही ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं। और बाई चांस मुखिया जी ग्राम सभा के लिए उपस्थित ना हो तो? मुखिया जी नहीं उपस्थित हुए तो उप मुखिया जी करते हैं। और अगर उप मुखिया जी भी एब्सेंट हो तो फिर तुमको बुला लेंगे पटना से अध्यक्षता करने के लिए का? चलिए आप लोग चलकर बैठ जाइए, ग्राम सभा शुरू होने वाली है। चलिए। आज के इस ग्राम सभा में आप लोग सबका स्वागत है। इस ग्राम सभा की कार्रवाई आगे हमारे सचिव बताएंगे कि इस ग्राम सभा में आज क्या क्या होना है और एजेंडा क्या होगा। आज की सभा में जिन विषयों पर चर्चा होने वाली है वो हैं, पहला है ग्राम पंचायत के वार्षिक हिसाब का लेखा जोखा, दूसरा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार, तीसरा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा, चौथा चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की जाने वाली योजनाएं एवं पांचवा निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा। लेकिन इन सब से पहले हम वार्ड सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 1 से। मुखिया जी, हमारे यहाँ गली नाली का पक्कीकरण शुरू नहीं हुआ है। आपके वार्ड में जो नाली पक्कीकरण नहीं हुआ है उसका कारण है कि अभी हमें फंड का कुछ कमी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने में और पैसा आ जाएगा तो आपके वार्ड में जो भी नाली का काम है वो उसको पूरा किया जाएगा। अभी आप लोग को हम अवगत करा दें कि आगे कौन सी काम प्राथमिकता में होने वाली है। 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पूरे नया नगर मेन रोड पर और बच्चों, हम लोग की ग्राम सभा कैसे लगी आपको? वेरी नाइस। लोगों की सभी परेशानियों का निपटारा यहीं पर, और कहीं किसी को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे इस काम के लिए सरकार ने मुखिया जी को अच्छी पावर दे रखी है। हाँ, नहीं, मुखिया जी को नहीं, ग्राम सभा को पावर दे रखी है। और अब तो बिना पावर का तो मोबाइल भी नहीं चलता। लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारियां भी हैं। कैसी जिम्मेदारियां मुखिया जी? मैं समझाता हूँ। ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याण कार्यों में सहायता करना, ग्राम पंचायत स्तर पर कल्याण योजनाओं को प्रस्तावित एवं पारित करना, और जितने योजनाएं हैं उनका प्राथमिकता तय करना, केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी का पहचान करना, 1 साल में खर्च किए गए पैसे और आगे साल का बजट को पास करना, ये सभी ग्राम सभा के जिम्मेदारी हैं। वेरी नाइस। लेकिन एक समस्या बीच में आ रही है कि जो भी हमारे पास फंड्स आ रहे हैं उसके साथ एक लेटर संलग्न रहता है कि इस पैसे को आप इसी काम में खर्च कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये आदेश और ग्राम सभा का जो अपना पावर है दोनों क्लैश करता है। आइए, एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट जब बच्चों से इनको बात कराते हैं। ये हमारे स्कूल का एक कक्षा है। हमारा लक्ष्य हमेशा रहा है कि हमें सिर्फ किताब से पढ़ाई नहीं हो, बच्चे क्लास कक्षा से बाहर निकल के चाहे स्काउट्स में पार्ट लें, जैसे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ड्रेस में भी हैं,
ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लें, लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लेती हैं और इससे इनको बोल्डनेस मिलता है, बाहर निकल के एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जिससे ये बाहर दुनिया में जाके बोल पाएं और अपना एक लक्ष्य कायम करें। और चलिए हम आपको अपने खेतों में ले चलते हैं जहां इन बच्चों को भी हम घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहां हम दिखाएंगे आपको कि कैसे आधुनिक खेती की जाती है। बेसिकली हमारा ये जो भी पाइप आप देख रहे हो जैसे इसी में से पानी आ रहा है और तो कैसा रहा तुम लोगों का गांव का ट्रिप? बहुत अच्छा था मैडम, बहुत एंजॉय किया। सिर्फ एंजॉय ही किए कि कुछ काम भी किए? काम भी किया मैडम। हम ग्राम पंचायत की स्टोरी करके आए हैं मैडम। तो दिखाओ दिखाओ। जी मैम। ये कहानी है बिहार के जिला औरंगाबाद की कुटुंबा ग्राम पंचायत की। इस ग्राम पंचायत को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आज ग्राम सभाओं का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा तकनीकी प्रगति का असर यहाँ भी स्पष्ट नजर आता है। पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा के लोगों को ग्राम सभाओं के सदस्य अपने मुखिया तथा प्रतिनिधि के तौर पर चुन रहे हैं, जो आज अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुखिया जी छठ घाट के निर्माण किए हैं। बहुत हम लोग को छठ करने के लिए दिक्कत होता था। 18 दिन में ही घाट को तैयार कर दिए तो हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। छठ घाट बढ़िया से माने पूजा पाठ। जब से इस ग्राम पंचायत में मुखिया सावित्री सिंह बने हैं तब से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुखिया जी बराबर अस्पताल में आते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं, मरीज को देख के आके देख के जाते हैं, पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत की मुखिया कुमारी सावित्री सिंह के बारे में। जीव विज्ञान में स्नातक और इतिहास में स्नातकोत्तर कुमारी सावित्री सिंह हृदय से एक शिक्षिका हैं। बच्चों को पढ़ाना इनका व्यवसाय नहीं बल्कि शौक है। मैं 2007 से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जिसमें अनाथ बच्चे बच्चियाँ और गरीब घर के बच्चे शामिल हैं। यह प्रेरणा मुझे मेरे हस्बैंड से मिली है। घर पे मैं केवल बच्चियों का 9th 10th की बच्चियों का क्लास चलाती हूँ। उसमें जो अनाथ बच्चियाँ हैं और गरीब बच्चियाँ उनको पढ़ाती हूँ। और वो बच्चियाँ कुछ तो बहुत अच्छी जगह निकल गई, कुछ बच्चियाँ तो पटना में रहकर MBBS की तैयारी भी कर रही हैं। पहले कुछ सालों से मेरे अंदर शिक्षा प्राप्त करने की उतनी प्रेरणा नहीं थी। मैं पहले ऐसे ही कुछ बच्चों के संग खेलते रहता था, इधर उधर घूमते रहता था। लेकिन मुझे जब से पता चला कि एक हमारे गांव में एक सावित्री मैम है जो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही हैं, तो मुझ में भी शिक्षा प्राप्त होने की प्रेरणा जगी और मैं इनके पास आया और पढ़ा। मैं आज अच्छा इंग्लिश भी बोल पाता हूँ और उसका देन सिर्फ और सिर्फ हमारे सावित्री मैम को ही जाता है। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं कुछ कॉपी किताब ये सब खरीद सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे फ्री में कॉपी, पेन, कलम इत्यादि दिया और मैं इनका जीवन भर आभारी रहूंगा। बच्चों को औपचारिक किताबी शिक्षा देने दिलाने के साथ ही उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का काम भी कुमारी सावित्री सिंह बखूबी कर रही हैं। सन 2016 में मुखिया का चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपने ग्राम पंचायत वासियों को जल, बिजली, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। हमारे ग्राम पंचायत कुटुंबा के वर्तमान मुखिया कुमारी सावित्री सिंह के द्वारा शिक्षा के संबंध में जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और मुखिया जी ने शिक्षा के प्रति पंचायत में एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। कुटुंबा पंचायत की जो साक्षरता दर है
वो अभी वर्तमान में 78% है, जबकि हम देख रहे हैं कि भारत का जो साक्षरता दर है वो 74 है, जबकि बिहार का 64 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुटुम्बा पंचायत का जो साक्षरता दर है वो अधिक है राष्ट्रीय स्तर से और राज्य स्तर से। तो इसमें मुखिया जी के क्रियाकलापों का बहुत योगदान रहा है, मेरा ऐसा मानना है। किसी ग्राम पंचायत में पंचायत राज प्रणाली की सफलता का बहुत बड़ा दारोमदार वहाँ के मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत खूबियों पर होता है। यही कारण है कि पंचायती राज की सारी व्यवस्थाएं एक समान होने के बावजूद सारी ग्राम पंचायतों की दिशा और दशा एक समान नहीं दिखती। कुमारी सावित्री सिंह ने अपने कार्यकाल में कुटुम्बा ग्राम पंचायत को एक नई दिशा दी है। आज इस ग्राम पंचायत में विकास की जैसे लहर सी आ गई है। मेरे मुखिया बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा नाली की समस्या थी। घरों का गंदा पानी रोडों में बहता था। तो मैंने सोचा सबसे पहले नाली की समस्या का समाधान किया जाए। तो मैंने अपने कुटुम्बा पंचायत में लगभग 80% नाली की समस्या का समाधान कर दिया। जब से अब अबर बार के जो मुखिया जी बने हैं कुमारी सावित्री सिंह जी, इनके माध्यम से हमारे यहाँ नली गली बना, ईटा सोलिंग भी लगा, जिस तरह न बनने लगा था उधर भी बना, और इससे हम लोग के साफ सुथरा में कुछ सुधार आ रहा है धीरे धीरे। अगर हर ग्राम पंचायत का मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतनी प्रतिबद्धता से काम करें तो गांव में रहने वाले लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। गुड। तो देखा तुम लोगों ने कितना जज्बा है सावित्री देवी के दिल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर। यस मैडम। ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। साधन तो अपने आप जुड़ जाते हैं। जी मैडम। मैडम, इन्होंने पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ किया है। ग्रेट। जानती हैं मैडम, इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन गांव की औरतों के साथ मिलकर पेड़ों को राखी भी बांधी है। दैट्स वेरी यूनिक। मुझे लगता है कि ऐसी बातों में गांव के लोग शहर के लोग से ज्यादा जागरूक हैं। ग्रेट। तुम लोगों ने इतने दिनों में सिर्फ एक ही फिल्म पे काम किया, लेकिन अच्छा काम किया है। एक नहीं मैडम, 2 फिल्में बनाई हैं, एक और है। तो दिखाओ, दूसरी भी दिखाओ। स्वदेश। जी मैम। आज हम मौजूद हैं जिला समस्तीपुर की एक ग्राम पंचायत गोही में, जहां ग्राम पंचायत कार्यालय के तौर पर पंचायत सरकार भवन पूरी तरह से क्रियाशील है। बिहार राज्य के हर ग्राम पंचायत की तरह इस ग्राम पंचायत की भी अपनी ज़रूरतें और अपनी समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं कि गोही ग्राम पंचायत के मुखिया राजेश साहनी जी ने किस तरह से अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं को दूर किया है और कैसा विकास इस ग्राम पंचायत में हुआ है। पहले इस पंचायत में ग्राम सभा नहीं होती थी, वार्ड सभा नहीं होती थी, और सरकार की जो भी योजना थी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो बिहार सरकार की योजना हो, हमारे गरीब जनताओं को पता नहीं होता था। तो मेरा सबसे पहला कार्य था कि साल में 4 बार ग्राम सभा करना है। वो मैं समय समय पर 4 बार ग्राम सभा करता हूँ, और लोगों को मैंने मोटिवेशन किया कि जब तक आप अपने ग्राम सभा में नहीं आएंगे तो आप अपने वार्ड का, अपने पंचायत का विकास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विकास की योजना ग्राम सभा से बनती है। ग्राम सभा से योजना बनने के बाद ही पंचायत में जाती है और पंचायत से जिला जाती है। अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो ग्राम सभा में आए और अपनी बातों को रखें। जैसे आप आवास योजना का लाभ लेना हो, वृद्धा पेंशन का लाभ लेना हो, राशन कार्ड का लाभ लेना हो, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, आपको लाभ अगर लेना है तो ग्राम सभा में आना होगा। हमारे मुखिया जी जब हुए राजेश सहनी,
तो ग्राम सभा के लिए जब कहें लोग को आने के लिए तो ज़्यादा आने लगे और लोग बाग खुश हुए और आते हैं। पहले तो पता ही नहीं था, ग्राम सभा कागज़ पे रजिस्टर भी होता था। अब ग्राम सभा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। जब से इन्होंने मुखिया पद संभाला तब से इन्होंने बहुत सराहनीय काम करते हैं और सबसे इनकी उपलब्धि है जो भी कार्यक्रम होता है और बैठक होती है, आम सभा है, कार्यकारिणी की बैठक है, इनमें सब लोगों की प्राथमिकता देते हैं और वो लोग समय पर आते हैं और लाभान्वित होता रहता है। अपनी ग्राम पंचायत में पक्की गली नाली और हर घर नल का जल योजना को लागू करने में इन्हें बड़ी सफलता मिली है। टंकी बनने के पहले सब पानी का दिक्कत जरूर था, लेकिन अभी ऐसा है कि जब बिजली आ जाता है, लाइन पर पानी चलता है, जब बिजली आ जाता है, लाइन रहता है तो अच्छा पानी देता है, पूरे गांव के लोगों को पानी मिलता है। मुखिया के तरफ से विकास का काम, नल जल हुआ, गली नाली हुआ और सब बात बचा हुआ है वो भी होगा। इतना भी छोटा मोटा केस जो हमारे अधिकार क्षेत्र का है उसको चला रहे हैं बहुत ढंग से। उसमें हम 5 पंच हमारे हैं, वकील साहब हैं, सचिव साहब हैं, मुखिया जी का योगदान होता है, सब कोई मिलजुल करके बहुत ढंग से चला रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्राम पंचायत किस तरह से कार्यान्वित करती है, यह मुखिया के नेतृत्व व उसके द्वारा लोगों को दी गई प्रेरणा एवं प्रशिक्षण पर निर्भर होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया अगर योग्य प्रबंधक, नियोजक एवं संगठन करता है तो ग्राम पंचायत बड़ी सहजता से सामाजिक एवं आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ती जाती है। समझने वाली बात यह है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सफलता, गांव का सही ढंग से विकास काफी हद तक मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के ही हाथ में होता है। पहले क्या था कि पंचायत सरकार भवन नहीं होने के कारण लोग प्रखंड मुख्यालय में जाते थे, दूरी 40 किलो 50 किलोमीटर से प्रखंड मुख्यालय आते थे। कभी बीडीओ साहब नहीं है, कभी सीओ साहब नहीं है, वो लौट के चले जाते थे और बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते थे। इस पंचायत सरकार भवन में एक ही जगह पे सारा काम हो जाता है। पहला ये बिहार का पंचायत सरकार भवन है जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कर कमलों से इनका उद्घाटन किए थे और उन्होंने कहा था कि मुखिया जी आपका सचिवालय है, किसी जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये उद्घाटन से पहले मैंने कहा था कि हमारे यहाँ के जो छात्राएं हैं उनको समस्तीपुर कंप्यूटर पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर आपको कुछ देना है मुझे तो हमारे पंचायत में, पंचायत सरकार भवन के बगल में आप हमें युवा कौशल कार्यक्रम सेंटर दे और 1.5 करोड़ का हमारे बगल में ही है युवा कौशल कार्यक्रम। अब तक कम से कम 1000 छात्र छात्राएं यहाँ से कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। मैं यहाँ के वाईपी में कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे यहाँ कंप्यूटर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मेरे गांव के मुखिया जी के सहयोग से यहाँ कंप्यूटर के वाईपी की शिक्षा उपलब्ध हुई है। यहाँ के वाईपी आने से दूर दूर से बच्चे सब आके यहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ से कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हमें लगता है कि हम बाहर जाके कहीं अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। कम शब्दों में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का प्रभावी एवं सफल निरूपण खुद ग्राम पंचायत की जनता व उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की कर्मठता एवं जागरूकता पर निर्भर है। हमारे अपने प्रदेश में कई ग्राम पंचायतों के ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रेरणा लेकर हमारा समस्त ग्रामीण अंचल पंचायत राज प्रणाली का आदर्श संवाहक बन सकता है। वंडरफुल, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने वाकई में बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और ग्राम पंचायत की बढ़ती शक्ति और उसके बदलते स्वरूप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें।